हेलो बच्चों, चलिए हम देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? तो मोल फ्रैक्शन किसका? तो किसका फाइंड करना है? तो हमें इथालीन ग्लाइकोल का, जो दिया है कितना परसेंट? तो 20%। तो हम चलिए पहले सॉल्यूशन का एक कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है, जो इजिली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कंटेनर ये ए है। क्या है ये? कंटेनर ए। कंटेनर कंटेनर मतलब जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें रख के, ठीक है। ये कंटेनर हमारा है बी और ये हम कंटेनर सी बना लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? 20% कंटेनर ए में क्या है? इथालीन ग्लाइकोल। क्या है? तो इथालीन इथालीन ग्लाइकोल। और बी, तो बी हमको नहीं पता है। तो जब सोल्यूशन में कुछ नहीं दिया होता है तो हमें पता है सोल्यूशन कितना होता है? तो 100 हमेशा किस में होता है? तो 100 में। तो 20% दिया है तो 80%, अगर कुछ नहीं दिया है सोल्यूशन में तो हम क्या मान लेंगे? H2O। 80% क्या मान लेंगे? H2O, यानी वाटर मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया, टोटल हो गया 80 प्लस 20 क्या हो गया? 100। तो ये बन गया हमारा 100% सोल्यूशन, ठीक है। जो कि क्वेश्चन में हमें 20% दिया था, 80% क्या था वो नहीं दिया था, तो हम वाटर मान लिए। तो इतना समझ में आया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट में हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या दी मिला यहाँ से। तो इथालीन एथिलीन ग्लाइकोल, इथालीन बोलिए एथिलीन बोलिए, एथिलीन ही बोलते चलिए। एथिलीन ग्लाइकोल कितना मिला? तो 20%। 20% बोले तो 20 ग्राम। कितना मिला? तो 20 ग्राम। 20% बोल रहा है यानी 20 ग्राम मिला है, ठीक है। ये 20 है। H2O मिला हमें, वाटर जो हम निकाले हैं। वाटर क्या है यहाँ पे? 80% यानी 80 ग्राम, ठीक है। कितना? तो 80 ग्राम। फाइंड क्या करना है हमको? हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फाइंड क्या करना है हमको? तो मोल्स फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या फाइंड करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथालीन ग्लाइकोल का, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करना है? मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। यही इस क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए, तो हम पहले क्या निकालेंगे? अब हम स्टेप 2 में क्या निकालेंगे? फाइंड मोल्स। क्या निकालेंगे? मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड मोल्स। तो मोल्स क्या होते हैं हमारा? मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोलर मास। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लिए मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो किसका मोल्स निकालना है? तो मोल्स ऑफ इथालीन ग्लाइकोल। मैं ईजी से डिनोट करता हूँ, है ना, ई से इथालीन ग्लाइकोल। तो ईजी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इथालीन ग्लाइकोल निकालना है, ठीक है। तो ईजी से समझ लेगा इथालीन ग्लाइकोल किसका निकालना है। तो C2H6O2, जो इसका एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो कितना दिया है ये हमें? 20 ग्राम दिया है ना। वेट कितना दिया है? तो हमें 20 ग्राम दिया है। अब इसका हम क्या निकालेंगे? तो मोलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे कार्बन है, कितना कार्बन है? तो 2 कार्बन है। तो एक कार्बन का कितना होता है? 12। तो यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 ग्राम मोल। तो कितना हाइड्रोजन है? 6, तो 1 इंटू 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना है? तो 2। अब ये सबका कैलकुलेट कीजिए। 12 टू जा 24, 6 1 जा 6, 6 टू जा 32। तो ये टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 62 ग्राम मोल। तो ये हमारा मोलर मास निकल गया। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। 20 ग्राम दिया था पहले हमें इथालीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मोल, ग्राम मोल लिख लेते हैं यहाँ पे। अब ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होकर क्या बचेगा यहाँ पे? 0.322 मोल। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये निकल के आएगा।
तो हम निकाल लिए इथाइलिन ग्लाइकोल का। सिमिलरली हम मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ H2O यानी वाटर का भी निकाल लेंगे H2O। तो चलिए H2 हाइड्रोजन एक, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, नहीं सॉरी हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है तो सिंगल तो 60, तो 2 + 16 क्या हो जाएगा हमारा 18। तो ये हमारा मोलर मास निकल के आया, ग्राम मोल हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो वाटर कितना दिया था तो 80 ग्राम, मोलर मास कितना निकल के आया तो 18 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4.44 मोल्स आएगा, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आया। अब हम ये हमारा स्टेप 3, ये हमारा था स्टेप 3। चलिए अब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या पूछा था हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते क्या क्या निकाले, ठीक है। चलिए तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ये बनाए सोल्यूशन, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल कितना दिया था 20%, 20% मतलब 20 ग्राम। H2O वाटर हम 100 माइनस आप 80 की सॉरी 20 की जगह तो 80 निकल के आ जाएगा, तो 80 ग्राम हमारा क्या था वाटर मान लिए हम, ठीक है ना, वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था तो हम फाइंड मोल्स यहाँ पे किए नेक्स्ट पेज में, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम मोल्स वेट डिवाइड बाय मोलर मास करके हम निकाल लिए यहाँ पे ऐसे, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल दिया था 20 ग्राम, इसका मोलर मास आया 62, तो ये निकाल लिया। अब वाटर का भी निकाल लिया, 80 ग्राम दिया था और इसका मोलर मास इतना आया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसके आगे क्या करना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब हम निकालेंगे स्टेप 3 में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम फिर से Eg डिनोट करेंगे, ठीक है। Eg मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी Eg, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट ए बी, है ना, यानी नंबर्स ऑफ मोल ऑफ Eg इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस H2O वाटर, ठीक है, H2O वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स Eg का कितना निकाले थे हम तो 0.322 निकाले थे, ठीक है, इतना मोल निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स Eg अब यहाँ पे सेम आ जाएगा 32 प्लस वाटर का भी हम कितना निकाले थे 4.444। अब इस सबको ऐड करते हैं हम 0.322 और ये क्या हो जाएगा हमारा 4.766। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.068 अप्रॉक्स, ठीक है, इतना मोल आ जाएगा हमारा, इतना आया, ठीक है। अब ऐसे ही हम सिमिलरली वाटर का भी निकाल लेंगे। हम किसका निकाले तो इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो हम सिमिलरली अब किसका निकाल लेंगे वाटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब वाटर का निकालते हैं। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन मोल्स कितना आया था 4.44 और ये दोनों को प्लस करने पे ये हम यहाँ पे निकाले थे 4.766। यहाँ पे हम इथाइलिन ग्लाइकोल और H2O लिखे थे ना, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा और इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। तो मैं यहाँ पे लिखा ना डायरेक्ट बता दिया आपको, तो ये हम लिख लिए, ठीक है। ये मोल्स वाटर का है और ये दोनों प्लस करने पे वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आया था तो 4.766। तो ये हम कर लिया। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा तो 0.932 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वाटर का निकल गया। तो यही हमारा आंसर था। एक और स्टेप से आप निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, कैन ऑल्सो बी कैलकुलेट। मोल्स ऑफ वाटर बोलिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन निकाले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट एच 1 माइनस कितना आया था हमारा तो 0.068। तो ये माइनस कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि सभी मोल्स का सम कितना होता है, सभी मोल्स का सम 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। इसके लिए तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मेथड। अगर आप कंपोनेंट
सोल्यूशन बी का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस जो आया सोल्यूशन ए का वो माइनस कर दीजिए, ये नंबर तो निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे आप फार्मूला पुट करके कर दीजिए। ठीक है, तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो चलिए इसके बाद हम एग्जाम्पल सेकेंड करेंगे। ठीक है, मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, या तो वीडियो मर्ज कर दूंगा। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ पेज नंबर 1 से। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हम पेज 1 में निकाल लिए थे। ठीक है, पहले तो हम बेसिक देख लिए थे यहाँ पे। अब हम पेज नंबर सेकेंड पे मोलर मास निकाले थे इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर का। फिर हम क्या किए, फिर हम निकाले मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का यहाँ पे। ठीक है, तो हम ऐसे आंसर लाए। तो चलिए, तो ये बहुत सा इजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे क्लास 12 पीसीबी सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।